देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। क्या आपने महाभारत काल में बने किलों को देखा है कभी? अगर नहीं तो आइए मैं दिखाता हूँ। ये हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के गांव मोरंग में स्थित है। यह है मोरंग का बाजार, जो बिल्कुल सतलुज नदी के साथ है। और इसके दाहिनी तरफ जो हजारों वर्ष पुराना पहाड़ आपको दिख रहा है, इस पहाड़ की चोटी पर ही उन दोनों किलों का निर्माण करवाया गया है। कहा जाता है कि इन दोनों किलों का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने करवाया था। वे अज्ञातवास के दौरान इन्हीं पहाड़ों में आकर रहे, जहां उन्होंने कई जगह इस तरह के किलों का निर्माण करवाया। ऐसी यहाँ के लोगों की मान्यता है। दूर से ये किले कुछ इस तरह से दिखते हैं। पहले ये किले ऐसे नहीं थे। पहले ये कुछ इस तरह दिखते थे, जिनके ऊपर छत नहीं होती थी, फ्लैट छत थी। अब ये ऐसे दिखते हैं, इन पर जो है स्लेट की छत डाली गई है। ये मोरंग का गांव है, गांव का एक भाग है छोटा सा। और गांव और इन किलों के बीच में एक गहरी खाई है, एक नाला है। आइए जी, अब हम चलते हैं किले के बिल्कुल निकट। चलिए, अब हमने किले के परिसर में प्रवेश किया है। देखिए कितना अद्भुत और भव्य देवस्थान है। लकड़ी की पारंपरिक किन्नौरी शैली में बने ये देवस्थान अत्यंत ही मनोरम दिखता है। यहीं से कुछ ऊंचाई पर देखिए, आपको ये किले कैसे प्यारे दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। ये देखिए जी, मेन गेट या मुख्य द्वार अत्यंत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। यह एक द्वार ही नहीं, बल्कि एक कलात्मक चमत्कार है। लकड़ी पर की गई बारीक और शानदार नक्काशी बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही लुभावनी है। देवस्थान को इस उद्देश्य से बनाया गया कि वर्ष में एक बार माघ महीने में, अर्थात फरवरी के महीने में, जो यहाँ पर 12 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, उस समय स्थानीय देवता जी महाराज यहाँ पर पधारते हैं और इस देवस्थान में विराजमान होते हैं। यहाँ से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों किले। चलिए जब किलों की तरफ चलते हैं। ये आ गए हम छोटे किले के पास, लघु किले के पास। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से बनवाया गया किला है। लकड़ी और पत्थर से ही इसका निर्माण हुआ है। सामने मोरंग है गांव। अब बृहद किला या बड़े किले में जाने के लिए हमें इस गेट के अंदर से गुजरना पड़ेगा। गेट बहुत ही शानदार तरीके से बना गया है। बहुत ही इसमें जो नक्काशी का काम है, बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। ये पहुंचे हम किले के पास, बड़े किले के पास। बहुत ही शानदार दिख रहा है, देखो जी। पत्थर का काम जो है ना, बहुत ही जबरदस्त है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि केवल लकड़ी की ही दीवार है। पत्थर को बड़ी ही कुशलता से काटकर ईंट का आकार दिया गया है, फिर रगड़कर इसको चमकदार बनाया गया है। देखिए, देखिए पत्थर कितने सपाट, साफ और चमकदार दिख रहे हैं, जबकि लकड़ी खुरदरी लग रही है। इन किलों की दीवारों में सिर्फ पत्थर और लकड़ी ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कहानियां, संघर्ष और वीरता की गूंज भी छुपी हुई है। किले की टॉप पर जो लकड़ी की बालकनी बनाई गई है,
ये सन 2000 के बाद बनाई गई हैं। इन बालकनियों की वजह से ये किले कम लेकिन कोई राजमहल अधिक लगते हैं। किले के सामने ये जो गांव है मोरंग है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही मनोरम गांव। और इस गांव के ठीक सामने ये जंगी है। चलिए, अब हमने किले को देख लिया। अब हम किले से बाहर की तरफ आते हैं। ये जो एग्जिट गेट में जो धातु के हैंडल्स लगे हैं ये तांबे के हैं और इसको जो है सोने के कलश से, सोने के पानी से पॉलिश किया गया है। सामने का भी देखिए कैसा प्यारा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए चलते हैं वापस। दोबारा हम लघु किले के पास पहुँचे। लघु किले में जो टूटे फूटे लकड़ी के अवशेष हैं ये बताते हैं कि समय की थपेड़ों को सहते हुए आज भी ये अपना अस्तित्व जो है बनाए हुए हैं। अब हम पुनः देवांगन में आ गए हैं। जाते जाते देवस्थान को एक बार फिर से देखते हैं, फिर न जाने कब यहाँ आना होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आपको और भी इसी तरह रोचक, मनोरंजक और आनंददायक वीडियोस जो है दिखाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।